जी। तो लेकिन ये है कि ये बच्चों में क्यों हो जाता है, एक बात। दूसरी बात ये पूछनी है कि शुगर, मैं भी शुगर का मरीज हूँ, इंसुलिन भी लगाता हूँ और दवाइयाँ भी लेता हूँ, लेकिन डॉक्टर से मुझे ये लगता है कि जो डायबिटिशियन होते हैं उससे कोई इतना फायदा नहीं पहुँचता। इसके जो महीने या 2 महीने में एक दफा बुलाते और 1-2 रीडिंग लेते हैं, उसके बाद एक फैसला सादिर कर देते जो कि लागू नहीं होता। तो मतलब ये है कि कितना भी डॉक्टर को दिखाने के बावजूद भी शुगर मेंटेन नहीं रहती डॉक्टर साहब। ये आम बड़े उम्र के मरीजों में देखा जाता है और इसकी वजह से किडनी फेलियर होते हैं। तो ये इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या तरीका करना चाहिए? क्या मरीज को खुद डॉक्टर बन जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? वैसे एक वक्त आता है कि मरीज जो है ना वो डॉक्टर बन जाता है, उसको इतनी बीमारियों के बारे में पता लग जाता है। सही। बट डॉक्टर साहब की राय बड़ी ऑथेंटिक होगी और वो सुनना चाह रहा हूँ। जरूर जरूर। बहुत शुक्रिया, आपका बहुत जेन्युइन सवाल है। और मैं ये समझता हूँ कि हर मरीज जो डायबिटीज है और शुगर का जो हाइपरटेंशन का पेशेंट है उसको ये मालूमात होनी चाहिए। देखिए, सबसे बड़ा जो मसला है हमारे यहाँ का इन बीमारियों का है, हम उसके पे गौर हमें करना चाहिए। 2 बड़े मसले हैं। एक इसका मसला जेनेटिक है, यानी वो मसले जो मौरूसी होते हैं वो इनमें ज्यादा सामने आते हैं। यानी ब्लड प्रेशर भी मौरूसी मर्ज है और शुगर का भी मौरूसी मर्ज है। जो जिनकी फैमिलीज में बीमारियां पाई जाती हैं वो उनमें समझ लीजिए कि उनमें ये कैरियर चल रहे हैं ये। अब आप दूसरे हवाले से अगर हम बच्चों में देखेंगे तो बच्चों में जरा रीजन इसके अलग होते हैं। बच्चों में रीजन इन्फेक्शन होता है। अच्छा। बच्चों की जो डायबिटीज होती है वो एज कम्पेयर टू एडल्ट बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो इनको हम कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं। बच्चे जो होते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं। अच्छा। और बड़े ओल्ड एज में लास्ट स्टेज पे जाके इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं। तो इसलिए डिफरेंसेस हो जाते हैं। बड़ी वजह इन्फेक्शन है। पहली वजह इन्फेक्शन है। गुर्दों में एक्वायर्ड डिजीज, यानी अगर हम जेनेटिक और कंजेनाइटल डिजीज को हटा दें और हम देखेंगे अब क्या वजूहत आ रही हैं, तो सबसे बड़ी वजह इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन में 2-3 किस्म के होते हैं। वायरल होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, फंगस होता है। अच्छा। इसके अलावा वो ट्रामेटिक हैं, वो इंजरीज होती हैं, डायरेक्ट गुर्दों को इंजरी हो गई, कोई ना कोई फैक्टर इरिटेशन का वहाँ डेवलप हुआ, उसमें ये हुआ कि डायरेक्टली कोई जो इंसफिशियंसी पाई गई, इन्फेक्शन चला गया गुर्दों में, इन्फेक्शन ने गुर्दों को डैमेज किया। लेकिन शुगर का ताल्लुक जो है, जो गुर्दे जिसमें डैमेज होते हैं, ये मैं आपको बताऊं कि ये ताल्लुक जो है इन्फेक्शन गुर्दे पे नहीं आता है। अच्छा। ये खास एक अलग एक लबलबा, एक खास उनसर होता है, इसको हम पैनक्रियास कहते हैं, उसमें जाके ये अटैक करता है। अच्छा। जरासीम। अब वहां से बीमारी शुगर का वहां से बीमारी चलती है और वो फिर चल के फर्दर ऑर्गन्स को टारगेट करती है। उसमें से एक टारगेट जो है वो गुर्दे का भी है। हालांकि यही नहीं है कि शुगर का पेशेंट जो है वो गुर्दे को डैमेज कर रहा हो, वो आपके नर्व सेल्स को भी डैमेज करता है, तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी डेवलप हो जाती है, आई साइट को भी डेवलप करता है, ग्लाकोमा हो जाता है, इसी तरह हार्ट प्रॉब्लम की जाते हैं, हाइपरटेंशन इनमें हो जाते हैं। लेकिन बच्चों में जो है ये बीमारियां जरा कम पाई जाती हैं। इसकी वजह ये होती है कि पेरेंट्स भी हैं और डॉक्टर्स भी हैं, बच्चों में केयर ज्यादा करते हैं, लेकिन इसके बावजूद अनफॉर्चुनेटली ये अटैक हो जाते हैं। हाँ। बच्चों की किडनी बीमारियां जो होती हैं वो इन्फेक्शन की वजह से उनमें जो है डेवलपमेंट हो जाता है, वो हाइपरटेंशन भी हो जाते हैं, इसकी वजह से किडनी फेलियर में जाते हैं। लेकिन मैं आपको फिर एक बात बता दूं, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, बच्चों में गुर्दे की बड़ी बड़ी वजह जो है वो गला की खराबी है, सोर थ्रोट। एक मैंने कहा था स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होता है, बीटा हेमोलिटिकल स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। ये पोस्ट यानी जब ये कुछ दिनों तक चलता रहेगा तो फिर ये एक्यूट कंडीशन में गुर्दे में इन्वॉल्व करता है। इसी तरह एक्यूट कंडीशन में फिर ये हार्ट पे जाता है तो रोमेटिक फीवर होता है, जो मैंने पहले डिस्कस किया था। इसी तरह गुर्दे में जाता है तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कर देता है। तो ये बीमारियां यहाँ इस तरह से जन्म लेती हैं। अभी हम पे लेंगे छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज हम बात कर रहे हैं जी, आज किडनी डे भी है तो उसके हवाले से बात कर रहे हैं हम बच्चों में कि बच्चों में किडनी डिजीजेस क्यों होती हैं। लेकिन अगर आप कोई और सवाल करना चाहते हैं तो जरूर कॉल करिएगा हमारे सुबह बखैर वाइफ के साथ में, हमारे साथ ही रहिएगा। छोटी सी ब्रेक बखैर वाइफ के साथ में, अल्लाह करे कि आप सबकी सुबह आज का पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरे। ये हमेशा आपको मैसेज देती हूँ। आपको पता है कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्जा, और हम बात कर रहे हैं बच्चों के अंदर जो किडनी डिजीज हो जाती हैं उसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि किडनी डे भी है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जो हम बात कर रहे थे किडनी की ब्रेक के दौरान, तो जो ये ट्रांसप्लांट होता है, किडनी ट्रांसप्लांट्स होती हैं, तो ये बच्चों में भी होती हैं? बिल्कुल। देखिए, ये हमें ये देखना चाहिए कि ये ट्रांसप्लांट क्यों जरूरी होता है। तो बेसिकली यही होता है कि किडनी फेल हो जाते हैं, किडनी फेल हो जाते हैं। तो अब किडनी जब फेल हो गए तो उनका काम खत्म हो गया ना। तो हमें ये देखना चाहिए कि गुर्दे की अहमियत क्या है।
गुर्दों की अहमियत क्या, क्यों हमें चाहिए गुर्दा ना। तो गुर्दा एक ऐसी चीज है जो समझने की नागुरीद है, एक जिंदगी के लिए गुर्दा बहुत जरूरी चीज है। इसकी वजह ये होती है कि ये जितनी भी एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी अगर आप ये सिस्टम को आप यहाँ देखें, आप कहें कि ये सब चीजें, इसके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो बाहर कैसे निकलेंगे, तो ये हमारा एक गुर्दा काम करता है। तो उसी वक्त आपने देखा होगा गुर्दे की बीमारी में सूजन हो जाती है बॉडी पे, और जो है रीमा हो गया, आंखें सूज गई, घबराहट हो गई। तो इसकी वजह ये होती है कि वो चीजें जो बाहर जानी चाहिए, जिस्म में नहीं होना चाहिए, वो हमारे जिस्म में रुक जाती हैं। अच्छा, तो जैसी वो रुकती है, जी हाँ, एक कॉल ले लेती हूँ, फिर देखते हैं हम इस पे आके डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह बखैर। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम, ठीक ठाक। अच्छा, डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्जा साहब मौजूद हैं? जी जी बिल्कुल। अच्छा, मैं ये बात पूछना चाहता था। कौन बात करें, पहले ये बता दें प्लीज। मोहम्मद अली बात। मोहम्मद अली जी, मोहम्मद अली आप तो रेगुलर कॉलर हैं। हाँ, हेलो हेलो, ओ लाइन ड्रॉप हो गई है, आप फिर से कॉल कर सकते हैं मोहम्मद अली। अच्छा, तो हम तो जब किडनी हमारे फेल हो जाते हैं, बच्चों में भी ये चीजें होती हैं, और बच्चों में वजह मैंने बताई थी कि इन्फेक्शन ज्यादा बड़ी वजह, जो इन्फेक्शन होते हैं ये, और ऐसे इन्फेक्शन जो बिल्कुल मालूम नहीं चलते बड़ों को, यानी पेरेंट अंदाजा नहीं कर पाते कि बच्चों को इन्फेक्शन हो गया है। जब भी हमारे यहाँ पहुंचते हैं तो किडनी फेलियर में पेशेंट चला जाता है, तो फिर इनका ट्रांसप्लांट कराया जाता है। लेकिन मुझे भी सवाल आ रहा है कि ये क्या ये बाय बर्थ भी होती है ये चीज बच्चों के अंदर, किडनी की डिजीजेस, या नहीं? ये सही, ये देखिए बाय बर्थ डिजीजेज कुछ और होती हैं। अच्छा। और जो एक्वायर्ड होती हैं वो कुछ होती हैं। ज्यादातर जो बाय बर्थ होती हैं उनमें ट्रांसप्लांट इस हवाले से होता है कि जैसे किडनी है, पॉलीसिस्टिक किडनी हो गया, अच्छा। मल्टीसिस्टिक है, पॉलीसिस्टिक है, किडनी सिस्ट आ गई है उसके अंदर, तो वो किडनी हो गया, लार्ज किडनी हो गया, हॉर्सशू किडनी हो गए, तो वो किडनी की शेप चेंज हो जाती है, तो वो अपना परफॉर्म नहीं कर पाता, तो हम इसलिए बाद में जाके उनको हटा देते हैं, निकाल देते हैं। अगर बाद औकात ये बायलैटरल होता है, दोनों किडनी में पाए जाते हैं, दोनों किडनी खराब होते हैं, तो हम उनको ट्रांसप्लांट करते हैं। तो ये डिजीज हमारे मुल्क में इतनी ज्यादा नहीं है, कम पाई जाती हैं। लेकिन वो जो बीमारियां जो एक्वायर्ड होती हैं, यानी जो बाद में डेवलप होती हैं, उनमें जो गुर्दे फेल हो जाते हैं, उनमें ट्रांसप्लांट जरूरी हो जाता है। अच्छा। तो बच्चों का ट्रांसप्लांट होता है और बिल्कुल कामयाब होता है, हमारे मुल्क में भी होता है यहाँ, तो बाहर की सतह पे भी है। हमारे यहाँ माशाल्लाह हमारा यूरोलॉजी वार्ड है, डॉक्टर अदीब रिजवी साहब का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक और कॉलर हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, सुबह बखैर। सुबह बखैर जी, खैर ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? शुक्र अल्लाह ताला का, करोड़ से अच्छा रखा हुआ है। जी, क्या कहेंगे अली? डॉक्टर साहब, हमें डेफिनेटली हम लीवर के नॉलेज में इजाफा होगा। जी जी, डॉक्टर साहब से सवाल करो ना जी, अगर आप बोले तो। जी जी जरूर करें, मैं क्यों आपको मना करूंगी कि आप सवाल ना करें। थैंक यू डॉक्टर, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब बड़ा माशाल्लाह मालूमात फराहम कर रहे हैं आप देखने वालों को। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि शुगर के पेशेंट को नील की तरफ क्यों खास तवज्जो दी जाए कि अपने नील को वो एहतियात बढ़ते हैं? नील को एहतियात बढ़ते हैं कि नाखून काटते हो एहतियात? नील अक्सर शुगर जी नील नाखून होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो क्या तवज्जो दी जाती है? दूसरी सवाल ये डॉक्टर साहब, अगर कोई बंदा किसी दूसरे बंदे को किडनी डोनेट करता है तो उसकी मतलब लाइफ पे कुछ डोनर की लाइफ पे कुछ असर तो नहीं पड़ता आइंदा जिंदगी के लिए? अच्छा, तो कब तक करामत रहता है? सही, बहुत अच्छा, ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये बिल्कुल बताइएगा डॉक्टर साहब कि जो कहा जाता है कि जी बच्चों में भी आपने कहा कि ट्रांसप्लांट होता है, तो क्या बच्चों में फिर बच्चों की ही किडनी दी जाती होगी क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। हाँ, बच्चों की भी दी जा सकती है और बड़ों की भी दी जा सकती है। हाँ, इसकी वजह ये, हाँ, बाद औक़ात हमें फंक्शन से सरोकार होता है। अच्छा। कि वो कितना एक्टिव वर्क कर रहा है। है। लेकिन अगर हम ये देखते हैं कि अगर वो एज वाइज मिलते हैं तो ज्यादा बेहतर तरीके से होता है। मैं इनका नाखून का जवाब बता दूं कि नाखून वैसे भी एहतियात करनी चाहिए, कोई शुगर ही इसीलिए नहीं है। हाँ? तो बाद औक़ात शुगर के हवाले से कंसेप्ट ये होता है कि जख्म बन जाते हैं, वो देर से हील होते हैं। तो नाखून में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता, लेकिन बहरहाल आप एहतियात ही रखें। वैसे ही आप नाखून ना बाइट करें, मतलब बड़ी बैड हैबिट है। जी हाँ। दूसरी ये कि ट्रांसप्लांटेशन की जो बात हो रही थी, तो देखिए ये प्रोसेस है पूरा।
डोनर्स का। डोनर की किस्में होती हैं, एलोग्राफ्टी है और एट्रोग्राफ्टिंग है, तो वो हम उनको सेलेक्ट करते हैं जिनके पहले पूरे मैच कर जाते हैं। वो मैचिंग के लिए पूरा प्रोसीजर गुजरना पड़ता है, कि लॉन्ग टर्म प्रोसीजर होता है ये, जिसमें हजारों किस्म के टेस्ट होते हैं। हर किस्म की जीन जब मिल जाते हैं आपस में तो फिर वो ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो एक मुश्किल प्रोसेस से गुजरने के बाद मैं समझता हूँ जब ये ट्रांसप्लांट हो जाता है तो उसका कोई मुझे असरात नहीं होते। ऐसा ये इतना आम चीज नहीं है जैसे ब्लड, खाली ब्लड ग्रुप मिल गया तो आपने जाके जो है वो ब्लड दे दिया। यहाँ टिश्यू मैचिंग एक बड़ा मेजर प्रॉब्लम होता है। लेकिन जो ये कहा जाता है कि एक ही गुर्दे पे आप जिंदगी गुजार सकते हैं, अगर बच्चे के अंदर, बच्चे की अगर किडनी हम ले लिए जाए, कोई किसी बच्चे ने किसी बच्चे को किडनी डोनेट कर दी है तो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही? देखिए ये आपका इतना खूबसूरत सवाल है इस हवाले से कि ये इंसानियत के हवाले से ये। देखिए कुदरत ने हमें दो चीजें अता की हैं, 2 गुर्दे अता किए। मैं ये समझता हूँ कि कुदरत ने 2 गुर्दे देख के हमारे और आपके जहनों में ये बात डाल दी कि आप किसी वक्त इंसानियत की खिदमत के लिए गुर्दा दे सकते हैं। अच्छा। आप प्लीज, ये शरीयत में ये थी कि वो एक अलग बहस है कि वो डोनेशन जो है वो लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इंसान की जिंदगी बचाने के लिए अगर अपने कुछ भी आप जिस्म को कोई हिस्सा दे सकते हैं तो वो मैं समझता हूँ एक फलाह का बाइस है। वो सबके लिए फलाह का बाइस है। एक गुर्दा देना कोई मायने नहीं रखता, अगर वो मैच कर जाता है तो आप दें। एक ही बंदे की देखिए 2 गुर्दे, उसने एक गुर्दा उधर दिया, अब 2 जिंदगियां चल रही हैं। देखिए ना, अब हो सकता है कि वो उसका ही अपना भाई हो। तो कितनी बड़ी खुशी की बात है। और मैं समझता हूँ कि हमें आज के प्रोग्राम से और आपने जो बात की है हमें मैसेज देना चाहिए किडनी डोनेशन के लिए, और बाकायदा हमें राब्ता करना चाहिए। ऐसी जमातें बनी हुई है, तंजीमें बनी हुई है, और हमें अपनी जिंदगी में जो है ये अनाउंस कर देना चाहिए, वसीयत कर देनी चाहिए कि हमारे कम से कम कोई और चीज नहीं, आंख नहीं, लेकिन गुर्दे तो जरूर डोनेट कर देने चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सुबह बखैर, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं और कौन बात कर रही हैं? मैं खैरपुर से अंजुम बात कर रही हूँ। सॉरी? खैरपुर से अंजुम बात कर रही हूँ। मुझे आपकी आवाज नहीं समझ। हेलो हेलो हेलो। जी जी, कौन बात कर रही है? जी मैं अंजुम बात कर रही हूँ। अंजुम बात कर रही हैं? जी जी, मुझे डॉक्टर साहब से पूछना है, बात करनी है। जरूर आप बात करिए डॉक्टर साहब से। जी सलाम डॉक्टर साहब। जी जी वालेकुम अस्सलाम। जी अंजुम जी, मुझे तकलीफ है जी गुर्दे की, तकरीबन 3-4 साल हो गए जी, लेकिन डॉक्टरों के पास जा के थक गए। कोई कहता है कि आपको स्टोन है, कोई कहता है कि आपके गुर्दे में कोई इन्फेक्शन है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता। अल्ट्रासाउंड करवा के थक गई डॉक्टर साहब। जी जी। मैं मेडिसिन खाई है कि कुछ फायदा नहीं हुआ, अभी कंटिन्यू मुझे दर्द रहता है। अच्छा, आपको दर्द किस जगह, कहाँ होता है? जगह किस जगह पे होता है दर्द आपको? सीधे है, उल्टे हाथ पे, लंबर रीजन, किस जगह होता है? जी राइट साइड पे। लेफ्ट साइड पे? जी नहीं, राइट साइड पे। अच्छा। आगे पीछे दोनों तरफ से। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। आपको कितने साल से ये प्रॉब्लम है? जी आपको कब से ये प्रॉब्लम? 4 साल से। 4 साल। आपकी एज क्या है, थोड़ी सी बता सकती हैं? एज मेरी 30 ईयर्स है। 30 ईयर्स है, ठीक है जी। जी मैं बताता हूँ, आपके फैमिली में तो कोई गुर्दे की बीमारी नहीं है? जी आपकी फैमिली में नहीं है, किसी को भी नहीं है। देखिए आप अपना बहुत सिंपल इसका तरीका है, आपके पास जो कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट मौजूद है, आपके मुल्क में मौजूद है, आपके शहर में मौजूद है, आप उनसे कंसल्ट कीजिए। और मैं समझता हूं अच्छे नहीं है ना डॉक्टर साहब, इसलिए मैं आप कहाँ से कॉल कर रही हैं? जी आप कहाँ से कॉल कर रही हैं? जी मैं खैरपुर से बोल रही हूँ। खैरपुर से बात कर रही हैं? अच्छा। वहाँ पर मैं समझता हूँ कि वहाँ के सिविल हॉस्पिटल होंगे, आप नेफ्रोलॉजिस्ट से रुजू करें। अगर आप मेरे यहाँ होती तो मैं आपको, मैं समझता हूँ, मैं दावा कर सकता हूँ कि मैं आपको डायग्नोज कर सकता हूँ बड़ा आसानी से। आप वहाँ जाइए, एक्सरे होते हैं, क्रिएटिनिन लेवल होते हैं, ये ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, और मैं समझता हूँ बीमारी डायग्नोज हो जाती है आसानी से डायग्नोज। अच्छा एक मिनट डॉक्टर साहब, अगर मुझे स्टोन है तो वो अल्ट्रासाउंड में क्यों नहीं नजर आ रहा? देखिए अगर अल्ट्रासाउंड में बाद अल्ट्रासाउंड की स्टडी में नहीं होता, ये बात आपकी सही है। बाद जी हाँ, बाद जो इमेजिनेशन जो इमेजिंग है ये फेज नहीं आती ये चीजें, ये शेडो उनको नहीं एक्सेप्ट करता है, तो ये डॉपलर स्टडी आती है। हमारे पास ये डॉपलर अल्ट्रासाउंड होते हैं, वो उनमें आ जाते हैं, ये एक्सरे में आ जाती है, हम डिटेक्ट कर लेते हैं। बिल्कुल। आपका एक्सरे हुआ है? आपका एक्सरे हुआ है? जी जी बहुत करवाए, बहुत एक्सरे करवाए। आप डॉपलर करा लें, डॉपलर अल्ट्रासाउंड होता है, आप वो करा लें, उसमें 100% आ जाएगी चीज। अच्छा एक मिनट डॉक्टर साहब, अगर तकलीफ न हो तो ये दोबारा रिपीट करें, मैं टीवी पे देखूं, इसलिए मैं बाहर आवाज टीवी की कम कर दिए।
अच्छा ठीक है, हम बता देते हैं। आप अपनी कॉल आप रखिए, हम आपको बता देते हैं ऑन एयर। थैंक यू जी, थैंक यू। आप डॉक्टर साहब कह रही हैं कि आप एक दफा फिर से रिपीट कर दें। देखिए इसमें बड़ा सिंपल तरीका होता है। मैं इनकी हवाले से ये बता दूं कि क्योंकि कुछ डॉक्टरों ने इनको किडनी प्रॉब्लम्स का बता दिया है, मुमकिन है कि किडनी प्रॉब्लम ना हो। ये फंक्शनल डिसऑर्डर भी होते हैं, यानी फंक्शनल डिसऑर्डर मतलब पेन में सब कुछ हो रहा है, बीमारी कोई नहीं है। वो उनके जहन में एक इल्यूसिनेशन हो जाती है कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम्स